प्रभु की स्तुति हो। ज़्यादा समय नहीं लेंगे। जैसे बदलाव के बारे में कहा है ना, हम देखेंगे, हम हमेशा सोचते हैं कि यही जगह सही है, ये काम सही है, ये एरिया सही है, ये लोग सही है ना। लेकिन परमेश्वर कुछ बदलाव चाहता है। आमेन। वी नीड चेंज। हमको कुछ नया होना है कि नहीं? क्या नया साल में नया नहीं चाहिए? पुराना ही लेके चलेंगे? नहीं, पुराना कोई भी नहीं चाहता। आमेन। हर समय जो कार्य करता है, जो शोध करता है, वो कुछ नया है ना, क्या करता है? खोज करता है। आमेन। नया का प्रैक्टिस करता है। भले वो बिगड़ेगा तो भी चलेगा, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करेगा। आमेन। क्योंकि कोशिश करने वाले में हार नहीं होती। आमेन। वैसे ही हम देखेंगे पहला मरकुस का 1 अध्याय, हमारे तंबू को रुंद यानी खींचना है। आमीन। बड़ा करना है। हमें छोटे में नहीं रहना है, हमें कुछ बड़े में होना चाहिए। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस है ना, मरकुस का 1 का 36-37। तब शिमोन और उसके साथी उसके खोज में गए। जब वह मिला तो उसने कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। हाँ, अभी देखो यहाँ पर हम देखते हैं पतरस यीशु को ढूंढ रहा है। अभी यीशु क्या किया? यीशु क्या कर रहा था? पूरा रात प्रार्थना करने गया और सब लोग ढूंढ रहे यीशु कहाँ गया। लेकिन पतरस ने परमेश्वर की आवाज सुना और वो यीशु को ढूंढने गया। और वो किसका नाम ले रहे? हम देखते हैं कि तब शिमोन और उसके साथी उसकी खोज में गए। तब वह मिला तो उससे कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। पतरस का इच्छा था क्या? अभी पतरस को परमेश्वर ने पतरस के अंदर एक बीज बोया था। आपको पता है स्टोरी? जब यीशु मसीह नाव में खड़े होकर प्रचार कर रहा था तो पतरस जाल ढोल रहा था। उस समय परमेश्वर ने, यीशु ने उसके अंदर बीज डाला था और बीज उसके अंदर क्या रहा था? पनप रहा था। हमारे अंदर है ना, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। बीज है ना, जल्दी नहीं बढ़ता है। कभी देखा है बीज जल्दी बढ़ते हुए? नहीं, उसका प्रक्रिया होती है, उसका समय होता है, उसके अनुसार वो बढ़ रहा था। और जब पतरस बढ़ रहा था वहां पर पहले क्या हुआ है ना, उसने जाके उसके फ्रेंड्स को बताया। फ्रेंड्स के बाद उसके घर में वचन कहां पर गया? घर में। देखो, जब उद्धार आता है, उद्धार जब मिलता है, तब हम पहले कहां पर? हमारे फ्रेंड्स को बताते, दूसरा हमारे घर में बताते। आमीन। बीज पहले हमारे घर में बढ़ता है। पतरस का बीज घर में बढ़ रहा था। कैसे हम देखते हैं? उसका सास बीमार थी, उसने बुलाया, सास के घर में यीशु आया, उसको ठीक किया और लोग वहां पर जमा होने लगे। पतरस ने सोचा और वहां पर एक सभा बन गई। पतरस का सास का घर एक सभा बन गया। पहली बार एक घर सभा बन गया। आमीन। सभा खुल गया। पतरस के अंदर जोश आया, पतरस का विश्वास बढ़ते गया। आमीन। लेकिन परमेश्वर कुछ और करना चाहता था। पतरस सोच रहा था, अभी सभा बन गया, इधर यहीं पर ही सब सुविधा होना चाहिए। हम लोग क्या कहते हैं पता है? हमारे इर्द गिर्द में सब सुविधा होना चाहिए। मेरे बाजू में सब कुछ है ना, यहीं पर होना चाहिए। इसलिए आज लोग क्या देखते हैं? कहां पर रहने जाते ज्यादा करके? एरिया कौन सा देखते हैं? जहां पर स्कूल, कॉलेज, मार्केट एरिया, एयरपोर्ट, सब एक जगह में स्थित है। वहां पर
ज्यादा लोग रहने की कोशिश करते। वैसे ही पतरस भी, अभी यीशु यहाँ है, यीशु है तो मेरे घर में सभा खुल गया। अभी उसको पता नहीं है कि यीशु का बुलाहट कहाँ है। आमीन। यहाँ पर कहता है, पतरस कहता है सब लोग तुझे ढूंढ रहे, बल्कि सब लोग नहीं ढूंढ रहे थे, ये उसको ढूंढ रहा था। आमीन। लेकिन कभी कभी हम भी बोलते हैं ना, हमारी जरूरत है, लेकिन बोलते नहीं, है ना। उदाहरण के तौर पर सपोज अब मेरा ही उदाहरण है ना, मुझे आप इंतजार कर रहे हैं कि आना चाहिए सिस्टर, लेकिन आपने किसी और का नहीं, पिंकी चाहती थी कि सिस्टर आना चाहिए आज, है ना, लेकिन इच्छा किसका था? राज सिस्टर का, है ना। तो मतलब हम क्या करते, पतरस भी वैसे ही था। पतरस की इच्छा थी कि यीशु यहाँ से किधर नहीं जाना चाहिए, मेरा ही घर में रहना चाहिए, यही सभा में रहना चाहिए। इसलिए कहते हैं, यीशु आप कहाँ थे? सब लोग तुझे ढूंढ रहे। यीशु जानता था पतरस तू क्या बोल रहा है, मैं समझ रहा हूं, तू कौन सी मनसा से बोल रहा है ये मैं समझ रहा हूं, लेकिन पतरस तेरे लिए एक नया प्लान मैंने देखा है। आपको पता है, यहाँ बैठे हुए हर एक के जीवन में परमेश्वर ने एक योजना बनाई है। नया साल के लिए एक नई योजना है। आमीन। वो योजना नहीं जो है ना बोलते हैं कुछ अच्छा होने वाला है, वो योजना नहीं, हमारे परमेश्वर की योजना। आमीन। आपने अब उपवास कर रहे तो परमेश्वर ने आपके जीवन में एक योजना रखी है। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर पतरस है ना, वहां पर और क्या कहता है, मरकुस का 1:39 आगे जाएंगे, है ना। आओ हम, उसने उससे कहा आओ हम और कहा आप आसपास की बस्तियों में जाए कि मैं वहां भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं। अत वह सारे गलील में और आराधना में जाकर प्रचार करता हुआ दुष्ट आत्मा को निकालता रहा। आमीन। अभी पतरस सोचा क्यों ना मैं यीशु को इधर ही रखूं। यीशु को तुम एक जगह नहीं रख सकते, नहीं रख सकते। तुम्हारे घर में ही, जैसे पास्टर कह रहे थे, है ना, तुम्हारे घर में ही यीशु अंदर बंद कमरे में नहीं रह सकता। आपके अंदर है तो वो बाहर जाएगा। यीशु मसीह कहता है आओ हम आसपास के नगरों में जाए, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं। आपके अंदर जो वचन है वो वचन बंधन में नहीं है, वचन दूसरे के लिए। वचन को तुम कितना भी बांध कर रखो, वो बांध कर रहने वाला नहीं, वचन बाहर जाने वाला है। आमीन। वचन एक बीज है, वो कितना भी बो कर रखेंगे वो ऊपर आएगा ही। आमीन। पतरस को कहा पतरस चलो हम आसपास के गांव में जाए। आमीन। परमेश्वर आज यही चाहता है, आमीन, कि आसपास परमेश्वर कहता है तुम्हारा गवाही हर जगह फैलने दो। मैंने पतरस को कहा मैंने तुम्हें सिर्फ गलील में नहीं चुना, ये गलील के देश के लिए पतरस मैंने तुझे नहीं चुना कि तू इधर ही रहे। अरे गलील का देश में रहेगा, मेरा परिवार इधर है, मेरा कुटुंब इधर है, मेरे रिश्तेदार इधर है, मेरे सगे संबंधी इधर है, तू इधर ही कुछ तो कर। प्रभु अपोजिट देखता है। आमीन। इसलिए पतरस को बोला तुम सिर्फ गलील के लिए नहीं हो, तुमको मैंने पूरे जगत के लिए चुन लिया है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको जब चुनता है तो योजना में चुनता है। आमीन। आपको एक जगह के लिए चुना नहीं है। आप सोचते है ना मरने तक मेरा यही है, मैं यहीं पर रहूंगी मरने तक ही। इसलिए देखो जुबली का साल बोला ना, 50 साल। रिटायरमेंट का भी साल क्या होता है? 50 के बाद रिटायरमेंट। ये परमेश्वर का नियम है। तुम ज्यादा समय उस जगह में नहीं रह सकते। तुमको
अलग जगह में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का नियम है। यीशु मसीह कहता है मैं आया हूं सब जगह में जाकर प्रचार करो। इसलिए वो जाकर क्या कर रहा था, वो प्रचार कर रहा था। और परमेश्वर क्या कहते हैं, अपने तंबू को बढ़ाकर। हम लोग सोचते हैं मेरा एरिया, आमेन। अभी सपोज रॉबर्ट कंपाउंड है ना, वहां से इतने, परमेश्वर कहता है सिर्फ रॉबर्ट कंपाउंड के लिए तुमको नहीं चुना, आमेन, तुम्हें दूसरे जगह के लिए भी चुना है। हम बोलते नहीं मुझे इधर ही सब चाहिए, शास्त्री नगर, एयर इंडिया, मुझे इधर ही चाहिए। प्रभु बोलता है नहीं, तुम्हारी सोच मेरी सोच नहीं है, आमेन। मैंने तुम्हें चुना है, मेरी एक योजना है, आमेन। इसलिए वहां पर हमें जाना पड़ेगा, आमेन। हमें घर की मंडली के लिए, घर का परिवार, आप जब प्रभु का कार्य करोगे परमेश्वर आपके घर का उद्धार करेगा, आमेन। परमेश्वर कहता है तुम मेरा घर बांधो, मैं तुम्हारा घर बांधू, आमेन। कौन सा घर, ये पत्थर ईंट का नहीं। परमेश्वर कहता है तुम्हारा आत्मिक घर बन जाएगा ना, तो बोलते हैं तुम्हारा शारीरिक घर भी बन जाएगा, आमेन। हम सोचते नहीं ये मेरा स्थायी घर है। परमेश्वर कहते हैं मैं और एक अच्छा घर देना चाहता हूं, तो तुम्हें इतराज क्यों, आमेन। तुम लेने के लिए तैयार नहीं, मुझे पुराना ही, जैसे पुराने लोगों के ख्याल है मेरा पुराना ही घर मुझे चाहिए, भले वो टूटा हुआ है भी है, मुझे पुराना घर चाहिए। प्रभु कहता है मैं तुझे नया बना कर दूंगा, आमेन। नए जगह में, नए स्तर में लेकर जाऊंगा, आमेन। यहाँ पर परमेश्वर बोलता है घर के लिए तुम्हें उद्धार नहीं दिया। यीशु मसीह सिर्फ घर के उद्धार के लिए नहीं आया, सारे जगत के उद्धार के लिए आया, इसलिए वो उद्धार करता है, आमेन। हालेलुया। हम देखते हैं यशायाह का 54 का 2 वचन, उसमें क्या लिखा है। यशायाह का 54, अपने तंबू का स्थान छोड़ाकर हाँ, और तेरे डेरे के पट लंबे किया जाए, हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबे और खुटों को दृढ़ कर। अपने तंबुओं को बढ़ाकर, पहला वचन है कि अपने तंबू को बढ़ाकर, सिर्फ घर को नहीं, घर से बाहर जाओ और तंबू को बड़ा करो, क्योंकि बड़ा करने में परमेश्वर आशीष देगा, छोटे में नहीं। प्रभु बड़ा करने के लिए आया, आमेन। इसलिए तंबू को बढ़ाकर, पहली बात अपने घर की तंबू को बढ़ाकर, भले तेरा घर शारीरिक रीत में छोटा क्यों ना हो, लेकिन तेरा दिल बड़ा होना चाहिए, आमेन। तेरा हृदय बड़ा होना चाहिए, तेरे हृदय में सारे लोग रहना चाहिए, आमेन। वो प्रेम से रहना चाहिए। जब प्रेम आपके अंदर रहेगा तो सारे दुनिया को अपने दिल में रख सकते हो, आमेन। आप घर नहीं देखोगे, अरे मेरे घर में कुछ नहीं, मैं कैसे बुलाऊं, नहीं। आपका हृदय अगर प्रेम से भरा हुआ है तो हर एक को आप वेलकम करेंगे, आमेन। कहोगे आओ मेरे घर में, मेरा घर बहुत बड़ा है, आमेन। मेरा शारीरिक घर, आमेन, मेरा आत्मिक घर बहुत बड़ा है, आमेन। किसी को आप इनकार नहीं करोगे, क्योंकि प्रेम है। प्रेम बोलते हैं सब बातों को ढांप देता है, और प्रेम सबसे उदार होता है, आमेन। इसलिए बोलते हैं तंबू को बढ़ाकर। अभी दूसरी बात है, अपने रस्सियों को खींच। तंबू को बढ़ाकर मतलब दर्शन रखो। अभी इस साल आपने दर्शन रखा था, क्या आपको याद है वो दर्शन किधर तक पूरा हो गया? हमने भी सिस्टर के घर में दर्शन रखा था ना, दिसंबर के अंदर हमने इतना लोगों का नाम लिखा था कि नहीं, है ना? उन सबको हम बुलाएंगे और हमारे घर में उनको पार्टी देंगे, एक प्रेम का भोजन देंगे। किया हमने? नो। इसलिए वचन में लिखा है मेरे लोग दर्शन के बिना और ज्ञान के बिना दर्शन नहीं रख रहे, और ज्ञान न रखने के कारण वो लोग नाश हो रहे।
इसलिए हबक्कुक में लिखा है कि दर्शन की बातें पूरी होगी नियत समय पर, इसलिए दर्शन से भटको मत। इसलिए दूसरा इतिहास 7:14 में भी लिखा है कि मेरे लोग अगर दर्शन के खोजी बने और अपने अधर्म से घूमे तो मैं उनके अपराध को क्षमा करूंगा, उनको चंगाई दूंगा और उनके देश को जो का त्यों कर दूंगा। क्यों दर्शन को बताया? हर बार हम क्या करते पता है? दर्शन से भूल जाते। साल का शुरुआत करते हैं, अच्छा शुरुआत करते, दर्शन रखते, मैं करूंगा 8 दिन 15 दिन 1 महीना दर्शन में चलेंगे, बाद में जैसे कि साइकिल में से हवा निकल गई। फिर कभी याद आता है दर्शन? साल के अंत में 31 तारीख को सब परमेश्वर क्या करता है? रिवाइंड करता है। तूने साल के शुरुआत में मुझसे क्या वादा किया था? क्या तुमने कितना किया? थोड़ा याद करो, क्योंकि तुमने जो कहा है परमेश्वर से, प्रभु कभी भूलता नहीं। मनुष्य भूल जाता है लेकिन परमेश्वर नहीं भूलता। परमेश्वर वही नया साल का रिकॉर्ड दिखाएगा। तुमने कौन सा कलर का कपड़ा डाला था, तुमने कैसे बताया था, वो सब आपके कानों में गूंजेगा। मैं सही बोल रही हूं? गलत बोल रही हूं? क्योंकि हम वादे तो बहुत करते लेकिन निभाते नहीं। लेकिन प्रभु कहता है दर्शन से फिरो मत। शैतान का यही सबसे बड़ा हथियार है कि हमें दर्शन से हटाने के लिए, इसलिए हमारे जीवन में समस्या लाएगा, तकलीफ लाएगा और सबसे बड़ी बात दर्शन को हटाएगा। क्योंकि जो दर्शन में नहीं है वो व्यक्ति भटका हुआ है, वो मनुष्य भटका हुआ है। अभी एक बेटे का एग्जाम है, उसका दर्शन है कि मैं इतना परसेंटेज लाऊंगा, तो क्या है, वो उस तरह वो दर्शन में चलेगा। वो न दाएं देखेगा न बाएं देखेगा, वो कोशिश करेगा मुझे इतना परसेंटेज चाहिए। तो क्या कर रहा है? वो दर्शन में चल रहा है। वो दर्शन में रहेगा तो इतना परसेंटेज वो जरूर लाएगा, लेकिन वो दर्शन से भटक गया तो जितना भी उसने कोशिश किया सब बेकार हो जाएगा। वैसे ही परमेश्वर कहता है, इसलिए पौलुस कहता है मैं दर्शन की बातों की ओर बढ़ रहा हूं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। दर्शन बड़ा है। परमेश्वर कहता है अपने तंबू को बढ़ाकर, आमीन, और बोलते हैं अपने रस्सियों को, है ना, पीछे मुड़ के मत देखो। दर्शन में हमेशा शैतान क्या दिखाता है? पीछे मुड़ने की कोशिश करता है। अरे आगे कहां भाग रहा है? तू अकेला किधर भाग रहा है? तेरे पीछे कोई नहीं है। दर्शन में भागने वाला आगे रहता है, लेकिन शैतान क्या करता है बीच में? तू आगे कहां जा रहा है? पीछे कोई नहीं है। वो पीछे देखने के लिए कोशिश करता है। हमें पीछे नहीं देखना है। आमीन। मसीह में तुम आगे चल रहे हो तो आगे चलो, क्योंकि आगे पुरस्कार है, पीछे कुछ नहीं है। आमीन। पीछे सब मरे हुए, इसलिए वचन में लिखा है ना, मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दो लेकिन तुम मेरे पीछे आओ। आमीन। संसार मुर्दों के पीछे चल रहा है, हमें उनके पीछे नहीं चलना है। हम जीवित परमेश्वर के लोग हैं, हम जीवित परमेश्वर के पीछे चलना है। आमीन, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है पीछे मत देखो, है ना। और सबसे बड़ी बात, अपने यहाँ पर अपने समय में, आमीन। और 54 और 3 में, उसी में 3 में भी देखेंगे यशायाह का, क्योंकि हाँ। तू दाहिने बाहें फैलेगी, हाँ। और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा, हाँ। और उजाड़े हुए नगरों को फिर से बसाएगा। आमीन। अभी परमेश्वर क्यों बोल रहे हैं आगे बढ़ो, तंबू को बढ़ा के बढ़ाओ, रस्सियों को खींच लो। तंबू कैसे बांधते हैं मालूम है? रस्सी को खींचते हैं तब वो तंबू मजबूत होता है। रस्सी अगर ढीला रखेंगे ना तो तंबू ढीला हो जाएगा। इसलिए, है ना, जब वो खूंटी बांधते हैं ना तो रस्सी को खींचकर वो खूंटी को अच्छा से मजबूत करते। आमीन। यहाँ पर लिखा है तंबू को बढ़ाओ, रस्सियों को खींच लो।
और खूंटियों को दृढ़ करो। खूंटी मजबूत होना चाहिए, जहाँ पर तंबू जैसे 4 कॉर्नर में बांधा हुआ रहता है ना, तो वो नीचे बहुत अच्छा गहरा गड्ढा खोद कर वहाँ पर खुटियाँ लगाते। खुटियाँ मालूम है ना, जैसे गाय बैल को भी बांधते हैं, वो खुटियाँ रहती है ना, ताकि वो उसको वो बांध कर रखेगी, वो भाग नहीं सकते। वैसे खुटियाँ का मतलब है विश्वास। दर्शन में विश्वास होना बहुत जरूरी है। आमीन। तंबू बड़ा करो, रस्सियों को खींचो, है ना, विश्वास को दृढ़ करो। तब क्या कहता है परमेश्वर? दाएं बाएं फैलाया जाएगा। यहां पर पतरस को बोल रहा है तू दूर तक जाएगा, तो सिर्फ गलील में नहीं रहेगा लेकिन दूर तक। अभी उसको जब यीशु ने बुलाया तो यीशु ने क्या कहा? ए पतरस, तू पत्थर है, तुझ पर मैं मेरी कलीसिया को बांधूंगा। जब यीशु ने उसको बुलाया तब तुरंत वो बन गया क्या? पतरस बोला तो पत्थर बन गया? नहीं, उसकी परीक्षा हुई। वो परीक्षा में गया, तकलीफ में गया, परमेश्वर ने लेकर गया, तकलीफ में लेकर गया ताकि उसको मजबूत बनाए। पत्थर क्या होता है? मजबूत होता है। चट्टान मजबूत होती है, वो कभी हिलती नहीं। आमीन। और समुद्र का पत्थर है ना, कभी हिलता नहीं, उसको कहते हैं चट्टान। आमीन। वो पत्थर अगर पैर में भी लगेगा ना, खून आता है, इतना मजबूत रहता है वो पत्थर। परमेश्वर ने पहले ही यीशु ने भविष्यवाणी की, पतरस तुझ पर मैं मेरी कलीसिया को बांधूंगा, कोई भी नरक का फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं होगा। आमीन। परमेश्वर आज हमको यही दिखाना चाहता है, आने वाले साल में हमको पत्थर के जैसे, मजबूत चट्टान के जैसे बनाना चाहता है। हमारे विश्वास को चट्टान बनाना चाहता है, ताकि शैतान की कोई भी ताकत हमारे पर प्रबल नहीं होगा। आमीन। हम कमजोर नहीं रह सकते। आने वाले साल का मतलब है चट्टान में खड़ा रहने की साल है। हम चट्टान की नाई विश्वास को खड़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तो चट्टान की नाई खड़ा रहेगा, तब तू दाएं बाएं फैलाया जाएगा। आमीन। पतरस को बोलता है तू फैलाया जाएगा, है ना। उनको रस्सियों को खींचा, है ना, बोलते हैं जितना दूर हो सके उतना रस्सियों को। देखो, जब नाव वाला व्यक्ति, है ना, जाल जितना हो सके उतना दूर फेंकता है ना, क्या नजदीक फेंकता है? जितना ताकत है उतना दूर तक फेंकता है, ताकि मछलियां उस जाल में आ जाए। आमीन। परमेश्वर कहता है विश्वास से तुम्हारे रस्सियों को खींचो, जितना हो सके उतना। एक गेम है, पता है, एक तरफ उधर खींचते एक तरफ इधर, है ना। दोनों लोग क्या करते हैं? जोश लगाकर खींचते। जो ज्यादा जोश में रहेगा वो उसका पार्टी में आ जाएगा। आमीन। परमेश्वर वही बोल रहा है, आज तुम्हारे पास जितना भी ताकत है, विश्वास की रस्सी को खींचो, जितना हो सके उतना। अभी कितना दिन है? 2 दिन बाकी है साल खत्म होने के लिए। जितना हो सके अपने विश्वास के रस्सी को खींचो। उपवास कर रहे हैं ना, ताकत आ जाएगा। खींचो, विश्वास से परमेश्वर का कार्य करो। प्रभु कहता है तब तुझे जो वचन परमेश्वर ने वादा किया है वो पूरा करेगा। आमीन। सिर्फ आत्मिक रीति से मैं नहीं कह रहा हूं, आपके काम धंधे में, आपके बिजनेस में, आपके पड़ोस में, आपके फैमिली में एक नया बदलाव आएगा। जब तक आप नहीं खोलोगे, जब तक आप रस्सी को नहीं खींचोगे, आमीन, तब तक बदलाव नहीं आएगा। परमेश्वर आपको देख रहा है, आपके अंदर बदलाव को देख रहा है। आने वाले साल में मैं तुझे चट्टान की नहीं इस्तेमाल करूंगा, लेकिन क्या तू विश्वास को खींच रहा है? अभी जितना तू खींचेगा ना, उतना आने वाले साल में तुझे मिलने वाला है। आमीन। आज अगर कम खींचोगे, इसलिए वचन में लिखा है बरसात के अंत में बारिश को मांगो। अभी बारिश खत्म होने वाला है, बारिश नहीं आने वाला, फिर भी परमेश्वर कहता है बारिश को मांगो, मैं तुम्हें बारिश दूंगा।
आमीन। अभी भी बारिश है, पता है, कहीं कहीं बारिश आ रहा है, कमाल है ना। बारिश का समय भी नहीं है, बारिश आ रहा है। ये चिन्ह दिखा रहा है परमेश्वर, नैसर्गिक चिन्ह दिखा रहा है, तो आत्मिक चिन्ह भी होगा। आमीन। आत्मा का भी वर्षा होने वाला है। हालेलुया। जो तैयार रहेंगे वो आने वाले साल में वो बारिश को लेंगे, वो जो पवित्र आत्मा का बारिश आने वाला है। आमीन। इसलिए प्रभु कहता है रस्सियों को खींचो, जितना हो सके उतना खींचो, चाहे वो आपके बुद्धि में ज्ञान में हो, खींचो। परमेश्वर देने वाला है। परमेश्वर कंजूस नहीं है। आमीन। परमेश्वर के पास बहुतायत का है, वो कम ज्यादा नहीं देता है, जो उसके करीब जाएगा उसको देगा। आमीन। वो नहीं देखता अरे इतना साल तो किधर थे, साल भर में किधर था, अभी मुझसे मांगने है। फिर भी प्रभु कहता है 1 घंटा बाकी था, उसको भी उतना ही वेतन दिया ना। प्रभु कहते हैं चलेगा, तो आया ना, ये सबसे बड़ी बात है। आमीन। अंत के समय में मेरे पास आया, ये सबसे बड़ी बात है। मैं खुश हूं, मैं तुझे दूंगा। आमीन। तैयार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर अंत में देने वाला है। आमीन। इसलिए बोलते हैं तुम्हारे रस्सियों को खींचो, आमीन, और कुटियों को दृढ़ करो। आमीन। इसलिए बोलते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि हमारे बच्चों को, है ना, बच्चों को सिखाना बच्चों के लिए ही है। परमेश्वर कहता है बच्चों को पहले तुम्हें मिलेगा तो बच्चों को तुम दोगे। जैसे पहले कहा है ना, तुम आशीषित होगे तो तुम्हारा आशीष किधर जाएगा, तुम्हारे बच्चों को जाएगा। आमीन। तुम्हारे पीढ़ियों को जाएगा, क्योंकि पुराना हमारे पीछे नहीं आएगा, हमें आशीष से चलना पड़ेगा। रस्सियों को खींचो, कुटियों को दृढ़ करो, विश्वास में खड़े रहो। आने वाले साल विश्वास का परीक्षा है। विश्वास में तुम जो मांगोगे प्रभु तुम्हें देगा। इसलिए यहां वहां मत देखो, मनुष्य को मत देखो। जिसका बोलते हैं विश्वास मनुष्य पर होता है, उसका मन यहोवा से भटका हुआ है। इसलिए आने वाले साल में आपको मनुष्य आशीषित नहीं करेगा। आप बोलेगा ये मनुष्य, ये व्यक्ति मुझे देने वाला है, उसने वादा किया है। आखिर वो मनुष्य है। जब तुम उसके ऊपर विश्वास करोगे प्रभु तुम्हें नहीं देगा। परमेश्वर कहता है विश्वास करो। आमीन। मुझ पर विश्वास करो। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आपने देखा नहीं, प्रभु देने वाला है, लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा कि वो मुझे मिल गया और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। हो सकता है आपके नौकरी में प्रमोशन आएगा। आमीन। आपके काम धंधों में, आपके घर में प्रमोशन आएगा। घर में आपको कोई पूछता नहीं, लेकिन आपका एक लेवल बढ़ने वाला है। आमीन। हालेलुया। लोग, घर के लोग आपको है ना कचरा समझते, अरे ये तो घर का है, अपने घर का व्यक्ति को क्या करना है। लेकिन प्रभु आने वाले दिन में आपको महत्व उस घर में दिखाएगा। आप कौन है। आमीन। आपके विश्वास के बढ़ने के कारण। आमीन। इसलिए बोलते हैं विश्वास को बढ़ाओ, क्योंकि चेंजेस कमिंग, नया परिवर्तन आने वाला है। आमीन। जो नहीं आपको स्वीकार कर रहे थे वो स्वीकार करने वाले। आमीन। और जो तुम सोचोगे प्रभु वो करेगा। आमीन। नया सोचो, नया आइडियाज आपके अंदर आने दो, पुराना नहीं, नया क्रिएट करो, क्योंकि परमेश्वर आने वाले दिनों में आपको खाली रखने वाला नहीं। आमीन। भर कर देने वाला है। आपके विश्वास को थामे रहो। आमीन। अभी एक व्यक्ति ने, अभी सपोज बच्चों ने नहीं मालूम उनको इतना परसेंटेज मिला है, लेकिन वचन में लिखा है कि विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अभी उसको नहीं मालूम इतना परसेंटेज मिलेगा, लेकिन उसने आशा की है। आशा की है तो परमेश्वर ने क्या किया है, प्रमाण भी दिया है। प्रमाण का मतलब है रिजल्ट। रिजल्ट कब मिलता है आपको, एग्जाम के बाद ना, क्या पहले देता है, पहले देता है,
नहीं, लेकिन हमारा परमेश्वर एग्जाम से पहला रिजल्ट देता है। आमेन। इसलिए परमेश्वर कहता है तुम्हारा परीक्षा हो गया है, तुमको मैं रिजल्ट दे रहा हूं, तुमको खाली विश्वास करना है। आमेन। विश्वास करो, तुमको रिजल्ट मिल गया है। तुमने जो मांगा है अगले साल 2022 में मैं तुमको प्रमाण देता हूं और उसके ऊपर स्वर्ग का छाप लगा देता हूं, यीशु मसीह का सिग्नेचर लेता हूं। आमेन। मैंने तुम्हें दिया है। जब तुम विश्वास से धन्यवाद दोगे तो 2022 में उसको प्राप्त करोगे। आमेन। विश्वास को कमजोर मत करो। आमेन। प्रभु मेरा शुरुआत विश्वास से होने दो। आमेन। विश्वास की कुटियों को दृढ़ करो। आमेन। दूसरी बात, परमेश्वर, इसलिए बोलते हैं जागते रहो और परमेश्वर का आराधना। देखो, स्तुति आराधना क्या करता है? आपके मार्ग के लिए अगुवाई करता है। इसके लिए आपको धन्यवाद देना पड़ेगा। परमेश्वर, तूने जो नया मार्ग मेरे लिए खोला है। देखो, पतरस का जीवन में पतरस ने ऐसे ऐसे कार्य किया, लेकिन पतरस का एक अच्छी बात है, जब उसने सुना उसने इनकार नहीं किया। पहली बात, वो नम्र बना, सुना, उसने वोट दिया। आमेन। वोट देने के बाद अपने घर में बुलाया। आमेन। जो अपने वस्तुओं को प्रभु को देता है ना, वो कभी भी वो अपना नहीं रखता है। आमेन। यीशु ने मांगा, उसने तुरंत दिया। आमेन। सोच कर देने वाले को प्रभु प्रसन्न नहीं करता है, लेकिन तुरंत देता है ना, प्रभु उसको आशीषित करता है। आमेन। इसलिए प्रभु जब मांगता है ना तो तुरंत, सोचने का टाइम नहीं देता है। सेवा के लिए बुलाता है ना, वो तुरंत बोलता है, क्या तुम मेरा सेवा करोगे? वो बोलेगा मैं पूछ के बताता हूँ, मेरा पति को पूछ के आती हूँ, मेरे बच्चों को पूछ के आती हूँ, बाद में मैं बोलूँ। नहीं, उसको परमेश्वर कभी नहीं चुनेगा। यीशु मसीह ने जब पतरस को बुलाया, उसने अपने पत्नी को भी नहीं पूछा, किसी को भी नहीं पूछा, सीधा वो क्या किया? सेवा के लिए गया। परमेश्वर ने वो देखा, पतरस एक चंचल जरूर है, लेकिन मेरे सेवा के लिए काम का है। आमेन। चंचल है, हम लोग भी नटखट है, चंचल है, लेकिन प्रभु जानता है कौन मेरे लिए काम कर सकता है। आमेन। पूछने वाला। इसलिए यीशु मसीह को एक व्यक्ति आके पूछता है, यीशु मेरे पिता को गाड़ कर आने दो, बाद में मैं आपके पीछे चलूंगा। यीशु ने क्या कहा? इसका मतलब उसका पिता मर नहीं गया था। उसका बोलने का मतलब क्या था? मेरा पिताजी मर गया है, मर जाएगा, सब जमीन जायदाद सब के नाम पर हो जाएगा, फिर मैं तेरे पीछे आऊंगा। तब यीशु ने तुरंत कहा, मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दो, तुम मेरे पीछे चलो। आमीन। समस्या कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन जब यीशु बुलाता है तो उसको हाँ करने के लिए बहुत जरूरत है। जो हाँ कहता है प्रभु उसको आशीषित करता है। आमीन। पतरस ने हाँ किया और प्रभु का धन्यवाद हो, उसका पत्नी ने भी नहीं रोका। उस जगह में हम रहते तो बहुत से सवाल करते। आमीन। हमको कौन संभालेगा, है ना? प्रश्न डालते, तू जाएगा, घर में कौन देखेगा, बच्चों को कौन देखेगा, हजार सवाल। वो जाने वाले के अंदर जोश के अंदर क्या कर रहे? ठंडा पानी डाल रहे, आग नहीं डाल रहे हो, ठंडा पानी डाल रहे, उसको बुझा रहे। आमीन। कभी भी सेवा के लिए कभी सोचा है? बहुत से माँ बाप क्या करते हैं बच्चों के लिए, अच्छा भविष्य, मेरा बच्चा डॉक्टर होना चाहिए, मेरा बच्चा इंजीनियर होना चाहिए, मेरा बच्चा वो होना चाहिए। प्रभु की सेवा के लिए कुछ नहीं। प्रभु की सेवा की क्या है? वो हल्का है। प्रभु की सेवा नहीं। अरे संसार में चाहिए तो कुछ पोजीशन होना चाहिए। धन्य है हन्ना का, हन्ना ने अपने बेटे को मंदिर पे अर्पण किया। आमीन। सैमुएल को परमेश्वर ने, है ना, उसके राज्य के लिए स्वीकार किया। बहुत कुछ हमारे जीवन में हम बहुत कुछ सोचते हैं हमारे बच्चों के लिए, भविष्य के लिए, लेकिन कभी परमेश्वर ने
हमें क्यों चुना है उसके बारे में सोचा है, क्यों इस जगत में लाया है। पतरस को यीशु ने इस जगत में लाया ताकि उसका सेवा करने के लिए, आमीन। उसके समय पर उसको बुलाया, उसके काम धंधे में। देखो पतरस एक क्या था पता है, एक अगवा था। पतरस एक लीडर था, उसके पास पोजीशन था। वो सोच रहा था मैं सबको लेकर चलूंगा, इसलिए वो क्या कर रहा था, है ना, जब यीशु मर गया तब वो क्या किया पता है, सबको लेकर वापस मछली पकड़ने गया। वो लीडर था, पतरस लीडर था। देखो उसने कहा प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगा, और यीशु मरने के बाद 3 बार उसने मरने से पहले इनकार भी किया, और उसके बाद सबको लेकर वापस मछली पकड़ने गया। लेकिन यीशु जानता था, यीशु वापस उसके पास आया। यानी पतरस एक लीडर, अच्छा लीडर था, और यीशु मसीह जानता था पतरस एक अच्छा लीडर है। परमेश्वर आपके अंदर एक लीडरशिप चाहता है, एक अगवा चाहता है। हो सकता है आप कंपनी में अगवा हो, आपके घर में अगवा हो, आमीन, आपके पड़ोस में अगवा हो। प्रभु लीडरशिप चाहता है, ना कैसे बोलते हैं दास। परमेश्वर दास बनकर नहीं रखना चाहता, आपको लीड करने वाला चाहता है। क्या आप वहीं पर रहना चाहते? चलेगा प्रभु, छोटा सा काम दिया है ना, वो चलेगा। प्रभु बोलते हैं तुम मेरे बच्चे हो, इसलिए तुम ऊंचे स्थान में रहना है, तुम लीडरशिप में होना चाहिए। बोलते हैं आदम कौन था, परमेश्वर ने क्या बनाया, उसको लीडर बनाया था, लीड करने के लिए बनाया था। लेकिन पाप के कारण वो लीडरशिप से नीचे आया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, यीशु मसीह के द्वारा फिर से हम लीडर बन सकते हैं, आमीन, क्योंकि यीशु ने हमें लीडरशिप दिया है। यीशु ने वो पाप को क्षमा करके वापस उस स्थान में लाया। लीडरशिप में रहो, ना कि गुलामी में। गुलाम हमेशा बंधन में रहता है, पता है। लीडर हमेशा स्वतंत्र रहता है, लीडर हमेशा सोचता है, लीडर हमेशा निर्णय लेता है, लीडर हमेशा क्या करता है, दूसरों की अगुवाई करता है, दूसरों की भलाई देखता है। देखा अपने लीडर, जोश वाला लीडर हमेशा जोश भरा रहता है, वो कभी भी ठंडा नहीं रहेगा। लीड करने वाला नेता लोग को देखो, आपको परमेश्वर ने आपको और हमको लीडर बनाया। लीडर समझ रहे, लीडर लीड करने वाले। आप घर के लीडर हो, आपके पड़ोस के लीडर हो, आपके कंपनी के लीडर हो, आपके बिजनेस के लीडर हो, आपके द्वारा सब बात सहमत होगी। यीशु मसीह वो देखता है आपके अंदर, पतरस के अंदर वो देखा, इसलिए पतरस को कहा पतरस। वापस यीशु आया, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? मेरे भेड़ों को चरा। वो आया और अपने भाइयों को वापस प्रभु के पीछे लेकर गया, आमीन। एक लीडर, अच्छा लीडर, आमीन, क्या करता है, वो प्रभु के पीछे चलता है। वो वापस प्रभु के पास आया, आमीन, और उसने अच्छा लीडरशिप अपनाया। ऐसा लीडरशिप उसने किया कि उसको, है ना, मृत्यु भी यीशु के लिए उसने सहन किया, आमीन। और आज वो सारा जगत में उसका नाम है, उसका बाइबल में उसका नाम आया। अगर वो गलील में रहता था उसका नाम आता था? उसको पहचानते थे? नहीं। आप घर में रहकर, आपके सेब उधर ही रहकर, दायरे में रहकर कोई आपको नहीं पहचानेगा। आपका पहचान होना चाहिए तो घर से बाहर आओ। आपके बच्चों को पढ़ा के आपके घर में ही बैठेंगे? नहीं, अभी पढ़ाई हो गया, घर में ही बैठ, चलेगा? नहीं, आप बोलेंगे चलो पढ़ाई किया है, अभी काम पर निकलो। सही है? कोई अपने बच्चों को पढ़ाई करके घर में नहीं बैठेगा, आमीन। पढ़ाई किस लिए किया? बाहर जाकर। परमेश्वर ने शिक्षण दिया है, तुम्हें उद्धार दिया है, घर में रहने के लिए नहीं, सारे जगत में जाकर सुसमाचार सुनाने के लिए, मेरे कार्यों को प्रकट करने के लिए, आमीन। क्या आप तैयार हो? ये उपवास के दिन में परमेश्वर यही चाहता है कि विश्वास को बढ़ाकर आने वाले दिन में, नया साल में परमेश्वर आपको वो विश्वास से बढ़ाएगा, और वो पवित्र आत्मा की वर्षा का
आनंद आप उठाओगे। आमेन। हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। थैंक यू धन्यवाद जीसस, धन्यवाद। परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति के योग्य, आराधना के योग्य, महिमा के योग्य परमेश्वर। हाँ प्रभु यीशु Thank you, मसीह, Lord. धन्यवाद Bless you, देते, Jesus. धन्यवाद देते धन्यवाद प्रभु। परमेश्वर। प्रभु इस समय परमेश्वर हम Hallelujah. सबके विश्वास को तो बढ़ा परमेश्वर। हाँ प्रभु। आने वाले साल में परमेश्वर Yes. वो विश्वास की कुटियों को दृढ़ करने के लिए अनुग्रह दे। हाँ परमेश्वर। यीशु के नाम में परमेश्वर। Hallelujah. जैसे हर एक लोग उपास कर रहे परमेश्वर, Yes, Lord. हर एक के प्रभु विश्वास को तो बढ़ा करके बढ़ा हम रहे मांगते परमेश्वर, ताकि वो धन्यवाद। दर्शन में चले प्रभु। कहीं भी दर्शन से भटक गए प्रभु तो फिर से वो दर्शन में वापस आ हाँ, जाए प्रभु प्रभु। यीशु। यीशु के नाम में प्रभु। Hallelujah, ये 2 दिन hallelujah. परमेश्वर Yes. पश्चाताप का दिन होगा परमेश्वर। पश्चाताप करके प्रभु Yes. फिर से वो दर्शन में लौटने के लिए लौटने के लिए मदद अनुग्रह सहायता कर यीशु परमेश्वर। के नाम में, ताकि Hallelujah. विश्वास उनका मजबूत हो जाए। Amen. आने वाले साल में जो Yes. आशीष तूने दिया है दिया है विश्वास का प्रभु। वो प्राप्त कर सके प्रभु। Amen. धन्यवाद देते प्रभु यीशु के नाम में। थैंक यू लॉर्ड। ब्लेस यू जीसस। जो भी ऑनलाइन में देख रहे हैं, आपने हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। ये प्रभु बोझ है, तो यीशु मसीह का शरीर है, उसका लहू है। हालेलुया। जो मानव जाति के लिए, मानव के लिए यीशु मसीह मनुष्य के लिए मरा। यीशु मसीह मनुष्य के लिए मरा और मनुष्य का पापों को लेकर क्रूस पर मर गया और तीसरे दिन जी उठा। यह उसका शरीर, उसका लहू का चिन्ह है। पिता हम प्रार्थना करते, जैसे हम लेते हैं, तेरा शरीर हमारे अंदर आएगी, हम नया बन जाएंगे। जब भी हम इसमें भागीदारी होंगे, हम नया बन जाएंगे। Whenever we participate in this part, Lord God, in your body and your blood, we will become a new creation, Lord God. New creation in Christ. Hallelujah. All things are passed away, but all new things are coming us. Thank you, Jesus. Give us grace to receive your body and your blood, Lord God. तेरे शरीर में और तेरे लहू में भागीदारी होने के लिए हमें अनुग्रह दे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो। जीवन का रोटी ये हो, जैसा ही उसने कहा। जीवन की ज्योति ये हो, जग का उजाला भी है। भूले और भटके जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। यीशु मसीह यहाँ। जैसे हम लेते हैं, हम सबको अनुग्रह दे। यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।
कोने कोने में गूंजना यीशु का नाम। होय दुनिया के कोने कोने में होय होय गूंजना यीशु का नाम। कितना प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। कितना प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। भारत के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। भारत के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कितना प्यारा यीशु का नाम भारत में, हालेलुया। कितना प्यारा यीशु का नाम, नाम नाम में, हालेलुया। मुंबई के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। मुंबई 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 के कोने कोने गूंज रहा यीशु का नाम। कितना प्यारा यीशु का नाम मुंबई में, हालेलुया। कितना प्यारा यीशु का नाम मुंबई में, हालेलुया। करीना के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। ओहो करीना के कोने कोने में यीशु का नाम। कितना प्यारा यीशु का नाम कलीना में, हालेलुया। कितना प्यारा यीशु का नाम कलीना में, हालेलुया। मेरे घर के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। यीशु यीशु मेरे घर के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कितना प्यारा यीशु का नाम मेरे घर में, हालेलुया। कितना प्यारा यीशु का नाम मेरे घर में, मेरे जीवन के कोने कोने में बोले गूंज रहा यीशु का नाम। बोले मेरे जीवन के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कितना प्यारा यीशु का नाम मेरे जीवन में, हालेलुया। कितना प्यारा यीशु का नाम मेरे जीवन में, हालेलुया। कितना प्यारा यीशु का नाम कलीसिया में कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कलीसिया में कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कितना प्यारा यीशु का नाम कलीसिया में, हालेलुया। कितना प्यारा यीशु का नाम कलीसिया में, हालेलुया। हालेलुया आमीन हालेलुया। हमारा प्रभु हर कोने में जय पाया है, हालेलुया। हर जगह में बसेगा, आमीन हालेलुया।